आखिरकार मरियम और महरू को उनके गुनाहों की सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, मुफाद प्लस ड्रामे के आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि महरू जैन के साथ झगड़ा करके अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते जाते अपनी सास को ये कह के जाती है कि ये घर मेरे नाम करवा दो, वरना मैं कभी वापस नहीं आऊँगी और तुम अपने पोते की शक्ल देखने को तरसोगी और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। तो उसकी सास परेशान हो जाती है और महरू ये कह के अपनी माँ के घर चली जाती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? तो महरू कहती है कि मैं अब यहीं रहूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि ये घर तो मैं बेचने वाली हूँ। तो महरू यहाँ पे कहती है कि मम्मा तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों ये घर बेच रही हो? ये आपका अपना घर है तो क्यों इसको बेचना चाहती हो? तो वो कहती है कि अब मेरे पास करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो अब मैं इसको सेल करके मैं किसी अच्छी जगह पे घर लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे गरीबों की बस्ती में नहीं रहना चाहती। महरू उसको बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि मैंने ये घर सेल करना ही है। दूसरी तरफ से मुनीर साहब आ जाते हैं और महरू को मिलने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि आलिया ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इस घर को तुम सेल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें किसी और घर में रहना है तो तुम जाकर रहो, मैं इस घर में रहूँगा और इस घर में मेरी बेटी महरू भी आकर रह जाया करेगी और ज़ारा को भी मैं इस घर में आने की इजाज़त फिर दे दूँगा। तो यहाँ पर आलिया जो है वो कहती है कि मैं ये कभी नहीं होने दूँगी, मैं इस घर को बेचने के बाद ही दूसरा घर लूँगी। तो यहाँ पे मुनीर साहब जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये औरत चाहती क्या है, इस घर को बेचकर ये क्या करेगी? तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ महरू जो है वो भी कहती है कि पापा इसको बेचने दो, ये बेचने के बाद मम्मा एक नया घर ले रही है तो वहीं पे आप भी शिफ्ट हो जाना, वहाँ पे आप रहना। एक अच्छी जगह पे जाकर घर लो, क्योंकि महरू जो है वो भी अपनी माँ की तरह ही बातें करती है, तो वो भी कभी भी अपने वालिद की साइड तो उसने ली ही नहीं। वो हमेशा से अपनी वालिदा की कठपुतली बनी रही है और उसी की वजह से इसकी ज़िंदगी भी जो है आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ख़राब होगी। दूसरी तरफ जो ज़ैन है वो अपनी वालदा पर प्रेशर डालता है कि ये घर जो है महरू के नाम कर दो, वरना मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा या मैं ख़ुद को कुछ कर लूँगा। तो यहाँ पे ज़ैन की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, उसको कहती है कि बेटा मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दो कि महरू ने अभी तक कोई भी हमें रिपोर्ट जो कि उसने टेस्ट करवाए हैं अपने, उसने एक भी रिपोर्ट हमें नहीं दिखाई। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि महरू को ये सब नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पे ज़ैन कहता है ठीक है मम्मा तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर उसने रिपोर्ट नहीं दिखाई तो इसमें क्या है? फिर क्या हुआ अगर उसने रिपोर्ट नहीं दिखाई? तो यहाँ पे वो कहती है कि ज़ैन बेटा अगर मुझे एक बार वो रिपोर्ट दिखा देती है, मुझे तसल्ली हो जाती है, तो उसके बाद ये घर भी तो उसी का है, मैं ये घर उसके नाम भी कर दूँगी। इतनी जल्दी उसको आखिर किस चीज़ की है? जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा उसके बाद हम ये घर उसके नाम कर देंगे। मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ लेकिन तुम क्यों नहीं मान रहे? तो यहाँ पे ज़ैन कहता है कि ठीक है मम्मा, मैं महरू को राज़ी करता हूँ। यहाँ पर ज़ैन जो है महरू को कॉल करता है लेकिन महरू कॉल उठाती ही नहीं है। महरू क्योंकि वो ज़ैन के साथ कॉल पे लगी होती है, सॉरी सलमान के साथ कॉल पे लगी होती है और सलमान को ये कह रही होती है कि अब ये घर मेरे नाम बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि उस घर को मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो यहाँ पे सलमान कहेगा ये तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें वहाँ से आना नहीं चाहिए, तो तुम्हें वहीं पे रह के वहीं पे रह के ज़ैन के ज़हन के साथ खेलना था। उसका जो दिमाग है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालते जाना था कि तुम बार-बार उससे कहती और वो ये घर तुम्हारे नाम करवा देता, तुम्हें कभी भी वो घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे महरू कहती है तुम नहीं जानते, मैं जो क काम कर रही हूँ मुझे पता है मैंने किस तरीके से करना है और अब देखना ये बहुत जल्द घर हमारे नाम हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम जो है वो भी अपनी चालाकियाँ इस्तेमाल करते हुए अपनी हादी जो है उसके करीब जा रही है और ज़ारा को हादी से दूर कर रही है। और यहाँ पर वो महरू को कॉल करती है और महरू से कहती है कि मैंने वो कर दिखाया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो महरू कहती है कि आखिरकार तुमने एक ऐसा क्या किया है जो मेरे बगैर ही तुमने कर लिया। दूसरी तरफ जो ज़ारा है वो भी वहाँ पे रुक के इसकी सारी बातें सुन रही होती है मरियम की। मरियम कहती है कि तुम तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई थी, मुझे इस काम पे लगा के तुमने मेरा पूछा तक नहीं हाल अहवाल कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह से जी रही हूँ। तुमने खुद मुझे कहा कि तुम जो है वो हादी के दिल में जगह बनाओ और ज़ारा को उसकी ज़िंदगी से निकाल दो, और तुम खुद ही फिर मुझे पूछने तक नहीं आई और मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रही थी। तो मैंने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे ज़ारा जो है अब हादी से दूर हो जाएगी। तो महरू कहती है क्या किया है तुमने मरियम, मुझे तो बताओ।
वो कहती है कि इस तरह से जो है जो हादी है वो बात कर रहा था उससे ज़ारा के साथ, और अचानक से हादी जो है फ़ोन रख के बाहर जाता है, और फिर मैंने जो है एक ड्रामा क्रिएट किया कि हादी जो है वो मुझसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने को कह रहा है और इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहा है। तो इस तरह का मैंने माहौल क्रिएट किया जिससे जो है वो ज़ारा जो है उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा शक आ चुका है। अब वो हादी से ठीक से बात भी नहीं करती। तो यहाँ पे मेहरू कहती है कि मेहरू कहती है कि तुम तो मरियम बहुत ज़्यादा होशियार हो। तो यहाँ पे मरियम कहती है कि मेहरू, आखिर मैं तुम्हारी शागिर्द हूँ तो मैं किस तरीके से होशियार नहीं हूँ। तो यहाँ पे ज़ारा ये सब सुन लेती है, और उसी वक़्त ज़ारा जो है वो ज़ैन को हादी को कॉल करती है, और हादी को कॉल करके ये सब कुछ बताती है कि इस तरीके से मेहरू जो है वो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रही है मरियम के ज़रिए। तो यहाँ पे जो है हादी घर आता है, और यहाँ पे दोनों जो हैं वो मरियम को पकड़ लेते हैं, और मरियम से जो है वो सवाल जवाब करते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? मरियम कहती है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, और तुम एक अच्छे लड़के हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्ही को फंसा लूँ और तुमसे शादी करके मैं इस घर को काबू कर लूँ और इस घर में मैं अपना राज शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे हादी कहता है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मैं तो तुम्हें एक बहन की तरह ही मानता था, लेकिन तुमने जो किया है अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें अब क्या कहूँ। तुम एक औरत ना होती तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो सज़ा देता कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखती। यहाँ पे ज़ारा जो है वो फिर भी यहाँ पे मरियम का साथ दे देती है, यानी कि मरियम की साइड लेती है। मरियम की साइड लेकर वो हादी को कहती है कि चलो हादी, इसने जो किया सो किया, ये सारा कुछ जो है मेहरू का काम है और मेहरू ने ही इसको फिसलाया है। तो मेहरू तो बड़े बड़े लोगों को जो है फिसला देती है, तो ये बेचारी तो फिर एक मासूम सी लड़की थी। तो यहाँ पे हादी कहता है कि ये मासूम नहीं है, ये बहुत शातिर है, अगर ये अच्छी होती तो कभी भी मेहरू के चक्कर में ना आती। तो यहाँ पर हादी की वालदा भी आ जाती है, तो हादी जो है वो अपनी वालदा को बताता है कि ये सब कुछ मरियम ने किया है। तो उसकी वालदा कहती है कि मरियम बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तो तुम्हें ये भी बताया था कि मेहरू जो है वो शातिर है और कभी भी उसकी बातों में मत आना, और आखिरकार तुम उसकी बातों में आ गए और तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। यहाँ पे ज़ारा कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने आई थी। मेरा भाई जो है वो तुम्हें प्यार करता था, तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। उसके पास बहुत सारे उसके लिए बहुत सारे हमने रिश्ते मेरी माँ जो है लेके आई, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया और उसने कहा कि मैं जो है मरियम से शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर तुमने जो किया है मेरे साथ, अब तो तुम कभी भी मेरी जो है ना वो भाई की बीवी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे मरियम अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और सोचने लगती है दिल ही दिल में कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो हादी के पीछे पड़ी रही और मेरे जहन में ये जो ज़ारा का भाई है इसका ख्याल क्यों नहीं आया। ज़ारा का भाई तो करोड़ों का मालिक है, अगर मैं उससे शादी कर लेती तो उसके पीछे पड़ती तो मेरा रास्ता भी साफ था और मैं करोड़ों रुपए की मालिकन भी बन जाती। तो यहाँ अब उसके हाथ में कुछ नहीं आया। अब हादी जो है वो कहता है अपनी माँ से कि इसको इसी के घर पे छोड़ा, जो भी इसका घर है वहीं पे ये रहे, और इसका जो अंकल है वो खुद ही इसको संभालेगा और ख़ुद ही इसकी शादी करेगा। यहाँ पर रहकर इसने हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है और मज़ीद आगे भी इस तरह का कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे मरियम जो है वो हाथ जोड़ती है कि मुझे मत वहाँ पे छोड़ के आए, लेकिन यहाँ पे हादी कहता है कि अब तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती और ना ही हम यहाँ पे तुम्हें रखना चाहते हैं। और फिर हादी उसको साथ लेके जाता है और उसके अंकल के घर छोड़ के आ जाता है। दूसरी तरफ जो मेहरू है, मेहरू सलमान से बात कर रही होती है कि मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक मेरी सास को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरी तरफ जो मेहरू की सास है वो कागज़ात लेके वहाँ पे पहुँच रही होती है, यानी कि मेहरू के घर जा रही होती है ताकि वो मेहरू के नाम ये घर कर सके। जब वो वहाँ पे जाती है, घर पे कोई नहीं होता, दरवाज़ा खुला होता है, तो कमरे में मेहरू जो है बात कर रही होती है सलमान के साथ, और सलमान के साथ सारी बातें कर रही होती है कि मुझे इतने दिन हो गए अभी तक मेरी सास नहीं आई, अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली। सलमान, जैसे ही ये घर मेरे नाम होगा उसके बाद मेरी सास मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर उसको पता भी चल गया कि उसके बेटे का बच्चा जो है मेरे पेट में नहीं है, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो घर मेरे नाम हो चुका होगा। उसके बाद जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उस पागल बेटे को और उसकी माँ को, दोनों को घर से निकाल देंगे और हम मिल के उस घर में रहेंगे, और जो ज़ेवरात हमने उठाए थे वो सारे ज़ेवरात जो है वो बेचकर हम अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे और हम एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, और इन दोनों माँ बेटों को हम घर से निकाल देंगे। और इनको लगता है कि इनका जो बेटे का बच्चा है वो मेरे पेट में है, इनको ये नहीं पता कि वो तो कब का मैंने
ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेहरू की सास है वो सब कुछ सुन लेती है और उसके तो चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। वो ये सोच-सोच के परेशान हो रही होती है कि ये मेहरू ने क्या कर दिया है, और इतनी शातिर औरत कि उसने अपने बच्चे की ही जान ले ली, और हम ये घर भी अपने नाम करवाने जा रही है। तो यहीं पे जो उसकी सास है वो मेहरू को पकड़ लेती है और उसको कहती है कि जो तुमने किया है अब उसकी सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगी, तुमने ये ठीक नहीं किया। और यहीं पे जो ज़ैन है उसको भी बुला लेती है और ज़ैन को बताती है कि तुम्हारी बीवी ने क्या किया है, तुम जो है हर वक्त इसकी साइड लेते थे, तुम मेहरू मेहरू करते थे, लेकिन तुम्हारी मेहरू ने तुम्हें ही धोखा दिया, तुम्हारे ही बच्चे की जान ले ली, और ये घर भी अपने नाम करवा के तुम्हें और मुझे इस घर से निकालना चाहती थी। तो ज़ैन भी यहाँ पे पागल हो जाता है, वो यहाँ पे मेहरू को तलाक दे देता है, और मेहरू को जो है फिर उसके बाद ये अरेस्ट करवा देते हैं। मेहरू जो है अब पुलिस स्टेशन में होती है, हमें एंड में नज़र आता है कि मेहरू पुलिस स्टेशन होती है, वहाँ पे रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है, और सलमान जो है वो रफू चक्कर हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो आलिया है उसको ये नहीं पता कि मेहरू ने वो चेक जो है वो भी सलमान को दे दिया हुआ था, और अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो बेचारी भी अब रोड पे आ चुकी है। दूसरी तरफ उसने घर भी बेच दिया है, और वो घर जो है अब उस घर के पैसों से मज़ीद कोई नया घर खरीदने के चक्कर में है, जहाँ पर वो रह सके। और वो जो है मुनीर साहब को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुनीर साहब कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम इन पैसों को लो और यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ और मैं वहीं पे रहूँगा। और वो उसके बाद हादी के घर चला जाता है, और उसके बाद हादी और ज़ारा की शादी हो जाती है। मेहरू जो है उसको सज़ा हो जाती है, मेहरू के हाथ में कुछ नहीं आता। ज़ैन जो है वो बेचारा मज़ीद ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जो है उसकी वालदा जो है उसके इलाज के लिए उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाती है, किसी दूसरे मुल्क में। और इस तरीके से ड्रामे का इख्तिताम होता है। तो ये तो मेरी अपनी एक राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे लगता है कि इस तरीके से ड्रामे का एंड हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा कौन-सा मोड़ लेगा? आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसा ही होने वाला है इसका एंड, क्योंकि मेरे ख्याल में जो सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर ऐसा ही होगा। एक तरफ जो ज़ारा का भाई है वो मरीम को पसंद करने लगा है, और यहाँ पे मरीम जो है वो तो उल्टे कामों में लगी हुई है। मरीम का जब सब कुछ सामने आ जाएगा कि मरीम ने इस तरीके से ज़ारा को परेशान किया है, तो फिर जो ज़ारा का भाई है वो मरीम से शादी नहीं करेगा, और मरीम जो है वो जब पकड़ी जाएगी तो ज़ाहिर बात है उसको फिर उसके अंकल के घर ही छोड़ के आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो महरोज, जब उसकी सारे करतूतों का पता चलेगा तो वो आखिरकार उसका घर जो है, उसका जो ठिकाना है वो जेल ही होगा। और जो आलिया है उसको घर भी उसको नहीं नसीब होगा, जो उसका पुराना घर था वहाँ से भी बेघर हो जाएगी, और उसको नया घर भी नहीं मिलेगा। और वो भी उसकी चालाकियों की वजह से, क्योंकि अपनी बेटी को उसने यही सिखाया था कि किस तरीके से चालाकियाँ करनी है, किस तरीके से मकारियाँ करनी है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें उसने अपनी बेटी को सिखाई थी उसी की वजह से वो खुद जलील होगी। और दूसरी तरफ जो ज़ारा है जिसने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा था, तो उसके साथ भी बुरा नहीं होता, उसको एक अच्छा शौहर मिल जाता है, एक अच्छा घर मिल जाता है, और उसकी अच्छी ज़िंदगी शुरू हो जाती है।